सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का अति संभावित विज्ञान का प्रश्न, जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं, जिनमें से कि पहला हम फिजिक्स का पहला सवाल है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है, आप लोगों को पता होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसीलिए इसका सही जवाब एम्पियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का नियम जो है ना, ऑप्शन नंबर ए में है बल, ऑप्शन नंबर बी में है विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी में है दाब और ऑप्शन नंबर डी में है तापमान। तो ओम का नियम जो है वो विद्युत धारा से संबंधित है, इसीलिए हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई सूत्र, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा, ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो दर्पण में बनने वाला हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है या बड़ा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की गति बदलने से, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की दिशा बदलने से, ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा बढ़ने से, ऑप्शन नंबर डी, ताप बढ़ने से। तो उत्तर हो जाएगा प्रकाश की गति बदलने से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। आप लोगों को पता होगा कि अम्ल का स्वाद जो है ना, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला, और क्षार जो है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच का मान 7 होता है किसमें। उदासीन में पीएच का मान 7 होता है। आप लोगों को पता होगा कि एक स्केल होता है जिसका नाम है पीएच स्केल, जिसमें 0 से लेकर के 1 से लेकर के 14 तक लिखा हुआ रहता है, बीच में होता है 7, इससे आगे 8, इसी प्रकार यहाँ 14 तक होता है और इससे नीचे क्या होता है 6, और इस प्रकार यहाँ 1 तक होता है। अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षार होगा, और पीएच वैल्यू 7 होगा तो वो उदासीन होगा। इसीलिए हम लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उदासीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आप लोगों को पता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaCl, ये तो नमक का है। NaCl किसका नाम है, NaCl इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम लोग साधारण नमक भी कहते हैं। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यही सही जवाब हो जाएगा बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का सही सूत्र NaSCO3 होता है। उसके बाद है HCl आप लोगों को पता है ये हम लोगों के पेट में पाया जाता है, जो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हम लोगों के पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है CaCO3, ये चूना पत्थर है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाती है। धातु ऑक्सीजन से मिलकर धातु का ऑक्साइड बनाता है। धातु जो है ऑक्सीजन से मिलकर धातु का ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पर कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 1 नंबर में हाइड्रोजन होता है, 2 में हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में बेरिलियम है, 5 नंबर में बोरोन होता है, 5 नंबर में बोरोन होता है और 6 में कार्बन होता है। इसीलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो जाएगा और 6 ही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान से अब आ गया हम लोगों का बायोलॉजी से प्रश्न है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी में यकृत, ऑप्शन नंबर सी में गुर्दा और ऑप्शन नंबर डी में फेफड़ा। इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है, तो उसका नाम है फीमर, जिसको हम लोग जांघ का हड्डी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक या कोशिका भित्ति में? माइटोकॉन्ड्रिया तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, नाभिक भी नहीं होगा, कोशिका भित्ति भी नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि पौधे के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो वो भी होता है क्लोरोफिल के कारण। उसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण मानव के ब्लड का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? देखिए अभी हम आप लोगों को बताएं आगे अगला। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग होता है। आप लोग हमको बताइए ब्लड कितना टाइप का होता है? तो ब्लड जो है मेनली 3 टाइप का होता है। एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल। चलिए अगला, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। आप लोग हमको जल का सूत्र बताइए। जल का सूत्र होता है H2O और भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का सूत्र होता है D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में हृदय कितने कक्षों का होता है? तो मनुष्य में हृदय 4 कक्षों का होता है। मनुष्य में हृदय 4 कक्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत हम लोगों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोगों को पता है पृथ्वी पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव अपघट्य पदार्थ क्या है? जैव अपघट्य पदार्थ जैसे कि पत्ता क्या है? जैव अपघट्य पदार्थ है। प्लास्टिक नहीं है, कांच भी नहीं है और धातु भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हरित गृह गैस क्या है? हरित गृह गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हरित गृह गैस है। ग्रीन हाउस गैस इसको कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका सूत्र होता है CO2। हीलियम को हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं? तो हम लोग हीलियम को जो है He से दिखाते हैं। हीलियम को हम लोग He से दिखाते हैं। नाइट्रोजन को NO2, ऑक्सीजन को O2। जल का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता होगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।